राधे राधे। ये नागाजी महाराज की सुनहरा की कदम खंडी है। दांत ना थे जब दूध दियो और दांत दिए का अन्न ना देगो। जल में थल में पशु पक्षिन में सबकी सुध लेते हैं तेरी भी लेगो। तो जाना ही हो। लाला ये भाजा बन रहा है, यहाँ पे मैं सामान लूंगा अपना बड़ी बड़ा अपना सामान के रखो। और ये ग्वाल मंडला हो रहा है। दांत ना थे जब दूध दियो और दांत दिए का अन्न ना देगो। जल में थल में पशु पक्षिन में सबकी सुध लेते हैं तेरी भी लेगो। जान को दे अनजान को दे जहान को दे तू तो को भी देगो। रे मन मूर्ख सोच करे क्यों सोच करे कि तू हाथ ना लेगो। कुल नंद के लाला की वो जान अनजान सबको देता है। ये भगवान गिरिराज जी का महाप्रसाद की तैयारी चल रही है। अच्छा, इसमें क्या क्या मिला बताओ? इसमें मिला हुआ है साहब है मेथी जीरा देसी घी छौंक लगाया है पालक का साथ में। नागा जी का भोग लगाने के लिए आए। पार्टी का भोग लगता है नागा जी का। चिरकुरे का ही मीठा नहीं लगता है, इसमें चिरकुरा ही लगता है। नागा जी का भोग अन्नकूट बने, अन्नकूट बनता है जी। 15 तरह का प्रसाद बन रहा है जी। 15 तरह का भोजी अलग। बराबर देश नहीं ब्रज मंडल जैसो और नृत्य करे यहाँ कृष्ण राधिका। निर्मल है यमुना जल जैसो हरि नाम नहीं मनमोहन को सो तो गाँव नहीं नंद गावे जैसो। वो नंद के लाला जय। राधे राधे। ये नागाजी महाराज की सुनहरा की कदम खंडी है। यहाँ कदम खंडी रास मंडल, यहाँ पर राधा रानी और ठाकुर जी नित्य रास विहार विलास करते हैं। ये नागाजी का ऊपर पहाड़ी के ऊपर रास मंडल है। यहाँ नागाजी ने रास रचाया था, राधा कृष्ण का रास हुआ था। ये सीढ़ियाँ ये अभी बनी है 2-4 साल 5 साल पहले पहाड़ी पे होकर कठिन रास्ते के ऊपर होकर ही रास मंडल तक जाना पड़ता था। अब ये सीढ़ियाँ बनवा दी हैं बहुत सुंदर। ऊपर बहुत सुंदर रास मंडल है पहाड़ी के ऊपर चोटी पर नागाजी का, और रास आज भी होता है। वो राधा रानी की जय। नागाजी महाराज की जय। नंद के लाला की जय। ब्रिजमंडल धाम में परम पवित्र जगह कदम खंडी नागाजी की भजन तपस्थल। इसी स्थान पे नागाजी महाराज ने भगवान श्याम सुंदर का भजन किया, तप किया। और यही वो पेड़ है जहां उनकी जटा इलझ गई। नागाजी की जब जटा इलझ गई तो वो नटा इतनी इलझ गई कि वो सुलझी नहीं। जो सुलझाने लगे तो और ज्यादा उलझ गई। 5 दिन 5 रात नागाजी खड़े रहे, जटा नहीं सुलझे। तो भगवान श्याम सुंदर आए जटा सुलझाने के लिए। तो जब जटा सुलझाने आए भगवान तो उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो। तो बाबा ने पूछा तो भगवान ने उत्तर दिया कि मैं भगवान कृष्ण हूँ। तो बोले आप अकेले आए हैं? बोले हाँ महाराज जी मैं अकेला। बोले ना महाराज जी, श्री जी कहाँ हैं, राधा रानी कहाँ हैं, और मेरी जटा को छूना नहीं आप। अरे मैं आपकी जटा सुलझाने आया हूँ। बोले नहीं बाबा मेरी जटा नहीं सुलझना, राधा रानी को साथ लेके आओ तब मैं अपनी अब जटा सुलझवा सकता हूँ। तो भगवान श्याम सुंदर यहाँ से पुनः बरसाने गए हैं। वहाँ से श्री जी को राधा रानी को साथ में लेके आए हैं
और 5 दिन के बाद, 5 दिन 5 रात के बाद नागा बाबा की जटा यहाँ सुलझाई है भगवान श्याम सुंदर ने। ये बड़ी तपस्थली है और ये सिद्ध जगह है हमारे ब्रज की। चतुर चिंतामणि महाराज जी आए यहाँ, उन्होंने यहाँ तपस्या किया। वो महाराज नागा थे, उन्होंने यहाँ आकर के ठाकुर जी की अरनिश तपस्या की और उनके गुरुजी की आज्ञा हुई, वरना आप यहाँ जाके यहाँ भजन करो। तो उन्होंने यहाँ पे तपस्या करी और राधा कृष्ण को साक्षात दर्शन यहाँ प्राप्त करो। उनने अपने मन में एक प्रतिज्ञा कर ली, वन की मैं ठाकुर जी को दर्शन करूँगा चाहे कछु है जाए। एक करील के पेड़ के नीचे जाके उनने अपनी भजन स्थली बनाई और वहाँ पे जाके अपना आसन यानी खड़ेश्वरी बन गए। खड़े होकर के ठाकुर जी को अरनिश प्रिया प्रीतम जी को राधा और कृष्ण को जपने लग गए, आराधना करने लग गए। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंद गोप कुमाराय चे जगद्दत्ताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जब कृष्ण की तपस्या पूरी है गई तो कृष्ण उनके सामने प्रकट है गए। आके नागा बाबा ते बोले, वाली मैं कृष्ण आ गो तेरे पास, बता तेरी क्या इच्छा है। भाई मेरी इच्छा ये है श्री जी लेके आवे, मुझको दोनों मिलके तुम दर्शन दें तो मेरो कछु जीवन कृतार्थ हो। भाई मोही से काम चला ले भैया। भाई ना 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 तो ते काम नहीं चलेगा। राधा रानी और लेके संग में जब जुगल सरकार के दर्शन करूँगा मैं, जब तो अपनी जुगल सरकार कहूँगा। तो जो भगवान श्री राधा रानी या ब्रज की महारानी रही हैं और कृष्ण राजा बने हैं, तो यहाँ जुगल सरकार ने आए कि राधा कृष्ण ने दोनों ने उनकी जटा, जो मतलब ये ठाकुर जी साधु की जटा, जो चिंतामणि नागा महाराज थे उनकी जटा सुरझाई और उनको साक्षात दर्शन किया, उनको प्रसाद भी पवायो और उनको साक्षात दर्शन देके ठाकुर जी अंतर ध्यान है गए। उनकी एक लीला ही, उनके गुरुजी भी दर्शन करने के लिए आए तो गुरुजी अपने शिष्य के मन की बात को दूरते ही जान ले। तो शिष्य सोच तो आ रहा, गुरुजी ने मन में विचार कियो वन की बाबा, वन की वो बिजारन की सोच रहे, वन 2-4 हमारे बछड़ाएँ इन्हें नथवा दें, हलवल के काजे कछु वैसे काम आ जाएंगे। तो वो बात मतलब ये बाबा को मालूम पड़ी। बाबा ने कही यही बात को तो मैं सोच रहा हूँ, ये बात मेरे चेला ने बता रही थी तो सदैगो भैया बहुत बड़ो। दूसरी लीला देखी, वो गोबर गेरवे को जा रहे गऊ को, तो हेल उनते मतलब ये 4 आंगुर यानी 1-2 बिलान ऊपर चल रही, ऐसे हेल रखी थी गोबर की और 2 बिलान ऊपर हेल जा रही है और नीचे नागा बाबा जा रहे हैं, चिंतामणि महाराज नागा जा रहे हैं। तो उनका दर्शन करके वे बोले उनके गुरुजी, वन लाला तू तो मोहते बड़ो सिद्ध है गो, वन अब तो कहूँ जावे की चिंता जरूरत ना है, अब तू ब्रज में ही निवास कर। वन गुरुजी मोह ठाकुर जी प्राप्त है गए, वन ठाकुर जी प्राप्त है गए तो भैया अपने गुरु अपने ठाकुर जी ते कीजो, वन मोहुए बहुत दिन है गए, तू मेरो शिष्य तेरे बहाने ते मोह दर्शन है जा तो मेरो जीवन के तार है जाओ। उनकी कृपा से इन गुरु चेलान को यहाँ पे दर्शन ठाकुर जी को साक्षात प्राप्त भयो है। और वैसे हमारा ये गौलोक धाम है, यहाँ ठाकुर जी दिन रोज 8-10 घंटा के काजें अपनी बाल लीला करें गऊ चरा में, और संजा को गऊ चरा के या 84 कोस की भूमि में अनेकों गांव पड़े, अनेकों यहाँ में शहर भी बन गए हैं अब। तो ये मथुरा, वृंदावन, नंदगाम, बरसाना, गोवर्धन, जतिपुरा आने और सब जगह इधर की साइड में, बरसाने से फिर इधर की साइड में तुम आ जाओ कामबन तक। यहाँ तक ठाकुर जी अपनी 9 लाख गैयान को चराते थे। और अपने जो साधु संत भजन करे, यानी उनके समय की बात थी जो अलग है, जो इस कलयुग में उनने ठाकुर जी को प्राप्त किए हुए। चैतन्य महाप्रभु जी ठाकुर जी के रूप में आए, आते बाद में ठाकुर जी को इन्होंने ही यहाँ प्राप्त किए हुए। तो जो ब्रज में निधि हैं, ब्रज के संत हैं, गृहस्थ में रहते हुए भी, व्रत में रहते हुए भी उन्होंने यहाँ पे हमारे यहाँ साक्षात ठाकुर जी की नित्य विहार लीला हो। नित्य विहार लीला को मतलब ये, यहाँ गौलोक धाम की लीला भूत भविष्य वर्तमान सतयुग कलयुग त्रेता द्वापर, इस किसी भी युग में ये लीला अस्त होने वाली नहीं है। भगवान की नित्य विहार लीला यहाँ पे चलती रहती है। कि 3 लोक तीरथ नहीं और जैसी ब्रज की धूल, लिपट जाते अंग सो तो भाग जात यमदूत। मुक्ति कहे गोपाल ते मेरी मुक्ति बताए, और ब्रजरज उड़ मस्तक लगे तो सहज मुक्त है जाए। एक बार मुक्ति भगवान श्री कृष्ण से कहने लगी, प्रभु
ज्ञान और वैराग और मुक्ति ये श्रीमद् भागवत जी की कथा में आ जाएं तो यहाँ पे तीनों जमुना जी के किनारे पे पड़े ब्रज में ही बने उद्धार कैसे हो, जब तक यहाँ ठाकुर जी की लीला ना होगी जब तक उद्धार नहीं होगा। तो यहाँ ठाकुर जी ने अपनी ये चरण लीला से चरण से ये कीड़ा स्थली रज बन गई भगवान की। चरण कीला स्थली रज है, कहीं भी आप कोई कण का उठाओ रज की और मस्तक से लगाओ, सहस्रों अपराध सहस्रों अवदोष सभी को नष्ट कर दे और ठाकुर जी की भक्ति जगा के ईश्वर की प्रति भावना जागृत हो जाए। तो ऐसी ये ब्रजभूमि है कि यार और ब्रजवासिन की लीला कैसी है कि यार नहीं ब्रजराज कुमार सो। ब्रजराज कुमार जो यार का मतलब तुम समझते हो, फ्रेंड, दोस्त, मित्र। अंग्रेजी में जिसको कहते हैं फ्रेंड, हिंदी में कहते हैं दोस्त और भैया संस्कृत में कहते हैं मित्र। तो ये हमारे कृष्ण की लीला है कि यार नहीं ब्रजराज कुमार सो, तो प्यार नहीं ब्रजवासिन को सो। हेत नहीं हरि भक्ति बराबर, तो देश नहीं ब्रजमंडल जैसो। नाम रटे जहाँ कृष्ण राधिका, निर्मल है जम नाजल जैसो। और नाम नहीं मन मोहन को सो, तो गाम नहीं नंद गामे जैसो। उनको यहाँ पे 84 कोस के किसी भी कोने में उनकी गैया चल रही है। राजभोग आरती पे नंदगाम में ठाकुर जी अपने हाजिर हो जाते थे घर पे नंद यशोदा के यहाँ, उनको दर्शन दे करके प्रसाद पा के मैया बाबा के अपने माँ बाप के हाथ से खाना खा के अष्ट सखाने लेके फिर भगवान शाम को गैया ने लेके आवे। फिर पद बोलते थे जैसे यहाँ है। अब इधर की साइड में आप गऊ कर दो तो एक साइड में इतनी गऊ इकट्ठी हो जाएंगी, 9 लाख तो नहीं होंगी, पर मतलब ये 2, 4, 10, 5 लाख तो 3-4 लाख तो गऊ अभी भी इकट्ठी हो जाएंगी, इतनी जगह है। तो ठाकुर जी ऐसी प्रकार पे बैठा करते थे ऊपर सबसे। जंगल में भी एक साथ जगह होती तो वह कदम के पेड़ पे चढ़ते थे। कदम चढ़ कान बुलावे गैया, कारी काजर धौरी धूमर अब घर कूबक दैया। जब शाम का समय हो जाता था तो शाम के समय पे भगवान श्री कृष्ण कदम के पेड़ पर चढ़ कर के गैयाओं को टेर लगाते थे और बोलते थे कारी काजल धौरी धूमर गैयान के नाम थे। और उन्हीं नाम को पुकारते हुए सब गऊओं को लेकर के भगवान 33 करोड़ देवताओं को लेकर के ब्रज में आते थे, क्योंकि 33 करोड़ देवता ब्रज में ही निवास करते हैं। कोई अवमान बस नहीं आया है, वो भी घुटमन पर के आया है, पर भगवान के यहाँ जबरदस्ती ही भगवान ने उनको खींच लिया है। तो जहाँ पे कृपा हमारे नंद लाला और किशोरी जी करते हैं भैया, आप लोगों की सबकी ब्रजवासिन को प्रेम है, सर्व आनंद है। और कहें कि 1 बार अयोध्या, 2 बार द्वारका, 3 बार त्रिवेणी में जाकर नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिका और 12 बार बद्रीनाथ घूम कर आओगे। कोट बार काशी, केदारनाथ, रामेश्वर और गया जगन्नाथ आप तीर्थ सब कर आओगे। और होते हैं दर्शन प्रत्यक्ष नंद लाला के यहाँ। गौ लोग धाम जैसा, नंदगाम जाम जैसा आनंद कहीं नहीं पाओगे। यानी कि ये जो पूरा 84 कोस जो ब्रज है, इसका एक नाम और है कि गोपनीयम 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 प्रियतना। गोपाल सहस्रनाम में लिखा हुआ है। ये गोपनीय नाम कौन सा है? ये गोपनीय नाम यही है, भगवान श्री कृष्ण का, नंद लाला का जो नाम है वो गोपनीय है। भगवान अजन्मा है, एक रूप से ब्रज में अपनी लीला जब भी करते थे अब भी करते थे हैं। और एक रूप छाया जो रूप गया है वो द्वारका के लिए गया है, महाभारत कराया है, अनेक लोग अनेकों प्रकार की विद्याएँ दिखाई हैं, अनेक शिक्षा दीक्षाओं का वर्णन है, युद्ध कथाओं का वर्णन है, अनेक ठाकुर जी की लीला हुई है। भगवान ने जब ही कहा है कि ब्रज तज अंत न जाओ, यही मेरी टेक। और भूधर बाहर उतारे हैं तो धरे रूप अनेक। पृथ्वी को रूप है बाहर उतारवे के काजे, राक्षसन को मारवे के काजे, असुरन को संहार करवे के काजे मैं अनेकों रूप धारण करूं, पर अपने ब्रज को छोड़ के ब्रज से बाहर कहीं अंत नहीं जाऊं। बोल नंद के लाला की जय, राधा रानी की जय। जय नंद लाला की। ये जो स्थान है ये कदम खंडी नागा जी के नाम से विख्यात है। और यहाँ हमारे ब्रज में एक प्रसिद्ध संत हुए नागा जी, और यहीं भजन करते थे। और उनकी जो लटाएं थी एक बार झाड़ी में रिझ गई तो श्री श्याम सुंदर जी और श्री राधिका जी दोनों ने आकर के उनकी लटाओं को यहाँ सुलझाया है और उनको प्रसाद करवाया है। बहुत ही दिव्य स्थान है। यहाँ आने वाले भक्तों को राधा रानी बड़ी असीम कृपा बरसाती हैं।
और ये आनंद लाला उनके जीवन में खूब आनंद रखते हैं। कदमखंडी से हमारे महाराज के बारे में ये है कि यहाँ भगवान ने लीला करी है। कदमखंडी ये भगवान भजन करने की लीला भजन करने का प्राग स्थान है भगवान का। रास महाराज नित्य रास होता है। नित्य रास होता है। बोलो गोवर्धन महाराज जी की जय। जय जय श्री राधे। एक भजन सुनाओ। बर्फी की हो ईंट सब तो गारो श्रीखंड, और रबड़ी को हो पलस्तर तो बन जाए किलो अखंड। बन जाए किलो अखंड इमरतीन के खम्मा, तू इंद्र सो लगवाई ले। चुम चुम के चबूतरा पे और गुलाब जामुन पहलो देत, और ऐसो किलो तोड़ बेकू संग के सखान को बुलायो है। काऊ भक्त ने भोग लगायो ठाकुर जी के काजे, वन की बड़ो सौदा तो बना दियो, पर मेरे ग्वाल वाल ना आए। जब तक ग्वाल वाल ना आएंगे, जब तक ये भोग ना लगेगो, तो पहले भगवान ने ग्वाल वालन को बुलायो। नारेवाली माता जी का मंदिर है। यहाँ फलारी बाबा ने बड़ी तपस्या की है। सच्चा दरबार है। 9 देवी यहाँ ब्रज की जो है, उनमें नारेवाली देवी है, बॉर्डर पे रहती है। तो गांव देवी भी बोलते हैं, ब्रज देवी भी बोलते हैं। यहीं नागा जी महाराज ने तपस्या की है। और यहाँ पे ही फलारी बाबा हैं, जो आप भी वर्तमान में विराजमान है। उन्होंने भी बड़ी तपस्या की है। बड़ा उनका भी बड़ा वैभव है। तब उन्होंने यहाँ पे बनवाया है। माता का मंदिर है, अंदर में तपस्या है। यहाँ पे औरंगजेब से कुछ औरंगजेब ने जब मूर्तियाँ तोड़ी गई तो यहाँ माता के मंदिर को छुपा के रखा गया था, इसलिए माता जी को यहाँ विराजमान है। यहाँ औरंगजेब ने कुछ नहीं कहा। ये स्थान जो है, ये राजा भरतपुर के जो हुए उनके अंडर में आता है, इसलिए यहाँ सुरक्षित मानी है। तो जगत को पाले ताहे पाल नो जुलावे रानी, और हृदय सो लगावे पे प्यावे महामोद में। कोट ब्रह्मांड जाके रोम माए राजते, और संसार प्रलय हो तो नेक से क्रोध में। कहो कवि गंगो जाको पार हु न पावे शेष, जग जाकी गोद में सो यशोदा की गोद में। जाकी गोदी में पूरा संसार खेल रो है। वो हमारे यहाँ नंद बाबा यशोदा मैया की गोदी में साक्षात नारायण त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज 108 मैया यशोदा की गोदी में वो द्वारकाधीश विराजमान है। यहाँ पे चलावे गैया और वहाँ पे भैया करे ऑर्डर। वहाँ पे बैठो बैठो मतलब ये राजकाज के काम करे, और यहाँ पे गैया चलावे और ब्राह्मण ने कांटेन में घुमावे। सुदामा ब्राह्मण ऐसे भये जो कांटेन में घूमे। तो भगवान की लीला को समझवे को और बाकी लीला को रमवे को भैया बड़ो दिल चाहिए, बड़ी छाती चाहिए। तो वो क्या कहते हैं ना, 1 मिनट में राजा बना दे और लहमा में साधु बना दे।